तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 38 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जीनू लोगों का रेस्टोरेंट होता है, फ्यूचर एंचॉल उसको नहीं बचा पाता, इसलिए जीनू के फादर ने उसके बाहर नोटिफिकेशन लगा दिया होता है फॉर लीज, यानी कि जीनू के फादर इस रेस्टोरेंट को किसी और को देने की सोच रहे हैं, वो इसको नहीं चलाएंगे। इसलिए फ्यूचर एंचॉल भी अभी अपने कमरे में चुपचाप से बैठ रखा होता है क्योंकि वो इस इंसिडेंट को रोक नहीं पाया और जीनू की स्पिरिट उसको बोल रही होती है, तो आखिरकार तुम हमारे रेस्टोरेंट को बंद होने से नहीं बचा पाए, इसलिए मेरा परिवार दोबारा से गरीब हो चुका है। तू तीसरे इंसिडेंट को सॉल्व करने में नाकामयाब रहा है, इसलिए तू अपनी बॉडी में वापस नहीं जा पाएगा। अब तुझे अब जिंदगी भर मेरी ही बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा और एंचॉल बनके तूने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया था तुझसे वो सब कुछ छिन जाएगा। ये वो नतीजा है जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एंचॉल पूरी जिंदगी भर खुद को कोसते रहे क्योंकि उसने मेरे परिवार को बर्बाद करा है। एक तरीके से जीनू खुश होता है कि एंचॉल के साथ ये सब कुछ हो रहा है, कम से कम जीनू किम का बदला पूरा हो रहा होता है। लेकिन अभी जीनू किम की स्पिरिट को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। हम देखते हैं बिल्कुल पिछली वाली टाइमलाइन की तरह जीनू के फादर जीनू के कमरे के बाहर आते हैं, यानी कि फ्यूचर एंचॉल के कमरे के बाहर, और उसको बाहर से बुला रहे होते हैं। फ्यूचर एंचॉल बाहर आके कहता है क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आप? और हम देखते हैं जीनू के फादर ने अभी सोने की काफी सारी ज्वेलरीज पहन रखी होती हैं और एक हाथ से पैसे उड़ाते हुए जीनू के फादर अपने बेटे को कहते हैं, बेटे क्या अपने बाप के साथ शॉपिंग करना चाहोगे तुम? चलो चलते हैं। जीनू तुम्हें मेरा यह स्वैग कैसा लगा? ये तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? लेकिन रेस्टोरेंट के बंद होने की वजह से तो पिछली टाइमलाइन में जीनू के फादर गरीब हो गए थे, इसलिए जीनू की स्पिरिट हैरान होकर अभी कहती है, अबे साले हरामखोर, आखिर ये क्या हो रहा है? तू तो इंसिडेंट को रोक नहीं पाया था ना? उसके बावजूद भी मेरे डैड ने ये सब कुछ क्या पहना है? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? और आखिर अचानक से वो तुम्हारे साथ शॉपिंग में क्यों जाना चाहते हैं? लेकिन हरामखोर रेस्टोरेंट तो बंद हो चुका है ना, और हम लोग तो गरीब हो जाने चाहिए थे। फ्यूचर एंचल हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहता है, हे प्रभु ये कितना बड़ा गधा है। अबे गधे, तुझे किसने कहा कि मैं फेल हो गया? इसी के साथ जीनू के फादर एंचॉल को पपियां करने लगते हैं और कहते हैं, अरे मेरा बेबी बॉय, आई लव यू बेटा, तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए आ रहे हो है ना? फ्यूचर एंचॉल कहता है, अरे कम ऑन डैड, मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है, इसलिए आप जाओ, मैं बाद में आता हूँ। इसके बाद फ्यूचर एंचॉल अपना गाल साफ करते हुए कहता है, तो जीनू किम, जो थर्ड इंसिडेंट था उसका पॉइंट ये था कि तेरे फादर और तेरी फैमिली गरीब नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब तक तेरी फैमिली के पास पैसा है तब तक सब कुछ सही है। और इस वाली टाइमलाइन में तो जीनू के फादर बहुत ज्यादा अमीर हो चुके होते हैं, उनके पास पैसा, कार, घर, सोना सब कुछ होता है। और जिस कंपनी में वो पहले काम करते थे वहाँ के बॉस को वो कहते हैं, भाड़ में जा, अब मैं तेरी नौकरी नहीं करूंगा। इसके बाद फ्यूचर एंचॉल जीनू को बताना स्टार्ट करता है कि उसने उसके परिवार को अमीर कैसे बनाया। हम देखते हैं एक थोड़ा सा पुराना सीन जब जीनू के फादर का रेस्टोरेंट बंद हो चुका था और फ्यूचर एंचॉल हल्का होते होते स्कूल में अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, आखिर मैं क्या करूं? रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, इसका मतलब यह है कि जीनू का परिवार अथाह गरीब होने वाला है। और अगर मुझे थर्ड इंसिडेंट में फेल नहीं होना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस वजह से जीनू के पेरेंट्स के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाए। लेकिन आखिर इस लूजर जीनू किम की बॉडी के अंदर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिस वजह से जीनू के पेरेंट्स के पास पैसा आए? क्या मुझे अपने असली माँ बाप से बोलना चाहिए कि प्लीज मुझे पैसे दे दो? लेकिन वो मुझे नहीं पहचानते, वो तो सोचेंगे पता नहीं कौन बंदा उनसे पैसे मांग रहा है। बल्कि अगर मैं अपने डैड के पास जाऊंगा तो वो तो मुझे चाकू वाकू मार सकते हैं बिना फालतू में। अबे यार, अगर मैंने जीनू के रेस्टोरेंट में बैठ के अगर ये ड्रिंक वगैरह ना करी होती तो ऐसा कभी ना होता। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मेरा पास्ट सेल्फ उस दिन इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहा था जब वो रेस्टोरेंट में दारू पी रहा था। और अभी जो सिम्पसन यहीं पे टॉयलेट पेपर लेके खड़ा होता है, बगल से बार बार बोले जा रहा होता है, मेरे किंग ये लीजिए टॉयलेट पेपर लीजिए। लेकिन इतने में ही फ्यूचर एंचॉल के दिमाग में कुछ आता है और वो अदनंगा ही खड़ा उठ जाता है। सिम्पसन कहता है, जीनू क्या 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 हुआ? फ्यूचर एंचॉल यानी कि जीनू यहाँ से जाते हुए कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तू फ्लश कर दियो। सिम्पसन बेचारा एक्टिंग करते हुए कहता है, आप यहाँ से जाओ, फ्लश करना तो मेरी खासियत है। दरअसल अभी फ्यूचर एंचॉल को याद आ चुका होता है जिस दिन वो जीनू के रेस्टोरेंट में अल्कोहल पी रहा था, वहाँ पे वो इतना ज्यादा खुश क्यों था स्टार्टिंग में। दरअसल फ्यूचर एंचॉल खुश इसलिए था क्योंकि उसने बिटकॉइन जैसे कुछ कॉइन्स खरीद रखे थे और उनके प्राइस बढ़ चुके थे काफी ज्यादा। इसलिए अभी हम इस वाली टाइमलाइन में ही पास्ट एंचॉल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है, मेरे जो बिटकॉइंस थे उनका प्राइस बढ़ चुका है, मजे आ गए हैं। हालांकि यहाँ पे बिटकॉइंस नहीं कहा है, बिट्टू कॉइन्स कहा गया है, बट बिट्टू कॉइन्स कहना मुझे काफी अजीब लग रहा है, इसलिए मैं बिटकॉइंस ही कहूंगा। और पास्ट एंचॉल अभी खुश होता हुआ नंगा नाच रहा होता है और कहता है, इसलिए कहा जाता है लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से, शांत तरीके से रहना चाहिए। मैंने बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना तो इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि मैं बोर हो रहा था। अब मुझे जल्दी ही अपनी एक लग्जरी कार खरीदने का लाइसेंस भी मिल जाएगा, उसके बाद मैं उस लग्जरी कार को पिंक मैन के ऊपर चढ़ा दूंगा, मजे आएंगे। लेकिन एक मिनट, क्या होगा अगर कोई मेरी ये बिटकॉइन चुरा लेगा तो? नहीं,
मैं किसी को भी इनको चुराने नहीं दूंगा, मैं सोते वक्त भी इनको अपने साथ रखूंगा। इसलिए जिस चीज के भी अंदर पास्ट एंचोल के बिटकॉइंस होते हैं वो उनको लेके अपने साथ सो जाता है। लेकिन अचानक से उसकी नींद उठती है और हम देखते हैं कि पिंक मैन उसके बिस्तर में उसके साथ लेट रखा है, मतलब कि उसे पीछे से पकड़ के लॉक दे रखा है। और पास्ट एंचोल कहता है, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ पे मेरे बिटकॉइंस चुराने के लिए आ रखे हो? लेकिन तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला? दरअसल एंचोल ने जो पासवर्ड रखा होता है वो होता है 1 2 3 4। पिंकमैन एंचोल की गर्दन दबा रहा होता है पीछे से और एंचोल अब भी बोल रहा होता है, आखिर तू कौन है? क्या तू सच में यहाँ पे मेरे बिटकॉइंस चुराने के लिए आ रखा है? लेकिन तुझे कभी भी सर्टिफाइड प्राइवेट की के बारे में नहीं पता चल पाएगा। पिंकमैन कहता है, तेरा मतलब पब्लिक की सर्टिफिकेट से है? मुझे पता है तूने वहाँ पे भी पासवर्ड 1 2 3 4 ही रखा है गधे। एंचोल कहता है, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, अगर तू यहाँ से चला गया तो मैं ऐसा एक्टिंग करूंगा जैसे यहाँ पे कोई आया ही नहीं था। लेकिन फ्यूचर एंचोल ने पास्ट एंचोल को यहाँ पे बेहोश कर दिया होता है और कहता है अपने मन में, सॉरी मेरे पास्ट सेल्फ, मुझे ये करना ही होगा। वैसे इसको बेहोश करने के लिए मुझे काफी ज्यादा दम लगाना पड़ा। क्या ये वर्कआउट कर रहा है जिस वजह से ये और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है? अगर मैंने पहले इसके हाथ चुपके से बांध ना दिए होते तो मुझे लगता है शायद मैं इसको यहाँ पे बेहोश नहीं कर पाता। सच में मेरा पास्ट सेल्फ काफी ज्यादा कमाल का और कूल है। मैं नेक्स्ट टाइम, मुझे लगता है कि अगर ढंग से मेरी इससे फाइट हुई तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। ठीक है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मुझे जल्दी से बिटकॉइन लेके यहाँ से फरार होना होगा। और फ्यूचर एंचोल अभी मॉनिटर को पकड़ के हिला रहा होता है और कहता है, बिटकॉइंस बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? जल्दी से बाहर आओ। लेकिन यार बिटकॉइंस एक डिजिटल करेंसी होते हैं, इसीलिए वो किसी के कंप्यूटर से ऐसे ही बाहर नहीं आ सकते। इसलिए फ्यूचर एंचोल पास्ट एंचोल का पूरा कंप्यूटर का सेट ही उठा के यहाँ से लेके चला जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पास्ट एंचोल के प्रोटीन के डब्बे भी उठा के लेके चला जाता है, जो कि पास्ट एंचोल ने बहुत ही ज्यादा दूर से मंगाए होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। और इस तरीके से पास्ट एंचोल ने अपने पूरे के पूरे बिटकॉइन खो दिए होते हैं, बेचारा कहीं का। और ये सारी बात फ्यूचर एंचोल नहाते नहाते बता रहा होता है जीनू की स्पिरिट को। ये दोनों नहाते धोते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं और जीनू की स्पिरिट कहती है, तो इतने सारे पैसे तुमने अपने आप से ही चुराए हैं? हाँ। फ्यूचर एंचोल कहता है, अबे तो कैसी बात कर रहा है, वो मेरे ही तो बिटकॉइंस थे, तो तू इसको चोरी कैसे बोल सकता है? वैसे भी पास्ट में मैं उन बिटकॉइंस को इस्तेमाल नहीं कर पाया था। मैं सोच रहा था कि उन बिटकॉइंस के प्राइस पास्ट में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने उनको बेचा नहीं था। लेकिन उनके प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुके थे और मैं कंगाल हो चुका था, इसलिए अच्छा ही हुआ कि मैंने अपने पास्ट सेल्फ से वो सारे के सारे बिटकॉइन ले लिए। जीनू कहता है, लेकिन अगर उसने तेरी रिपोर्ट पुलिस में कर दी तो क्या होगा? फ्यूचर एंचोल कहता है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास्ट सेल्फ को ये बात कभी भी नहीं पता चल पाएगी कि उसके बिटकॉइन मैंने चोरी करे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पास्ट एंचोल को, जिसको अपने घर के अंदर एक बाल मिला होता है। और ऑब्वियसली ये बाल उसी का होना चाहिए जिसने उसके घर में आके उसके सारे के सारे बिटकॉइन चुराए हैं, यानी कि उसको चोर को पकड़ने का सबूत मिल चुका होता है। लेकिन पास्ट एंचोल का शक जाता है गीटे बॉन्ग के ऊपर, क्योंकि जीनू किम के ऊपर तो शक करने की वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जीनू किम उसके हिसाब से उससे काफी ज्यादा डरता है। इसलिए पास्ट एंचोल स्कूल में गीटे को पेल देता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि फ्यूचर एंचोल ने थर्ड इंसिडेंट को कंप्लीट कर लिया है और अब सिर्फ एक और इंसिडेंट बाकी है उसको अपनी बॉडी में जाने के लिए। बस उसको आखिरी इंसिडेंट को कंप्लीट करना है अच्छी तरीके से। और क्योंकि जीनू के माँ बाप काफी ज्यादा अमीर हो चुके होते हैं, इसलिए ये लोग चले जाते हैं एक ट्रिप में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को एंजॉय करने के लिए। ऑब्वियसली वेडिंग एनिवर्सरी वाला दिन निकल चुका है, लेकिन एंजॉय तो कभी भी कर सकते हैं क्योंकि पैसे आ चुके हैं। जीनू के पेरेंट्स फ्यूचर एंचोल को भी बोल रहे होते हैं अपने साथ ट्रिप में आने के लिए, लेकिन वो नहीं जाता। और जीनू की स्पिरिट को उनके बैग के अंदर बंद करके कहता है, आखिर मैं तेरे पेरेंट्स के साथ ट्रिप में क्यों जाऊं बे? ऑल द बेस्ट जीनू, तू मजे कर ट्रिप में। और सच में इस वाली टाइमलाइन में सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। जो जिनशॉल होती है उसकी बहादुरी के लिए उसको अवार्ड दिया जाता है पुलिस की तरफ से, यानी कि जिनशॉल अपने पुलिस ऑफिसर बनने के सपने के और ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है। और गीटे बॉन्ग जो पिछली वाली टाइमलाइन में बहुत ज्यादा हरामखोर हुआ करता था, इस वाली टाइमलाइन में लूजर बन के रह जाता है, क्योंकि एंचोल को लगता है कि उसके बिटकॉइन इसी हरामखोर ने टपाए हैं। इसलिए एंचोल बार बार गीटे बॉन्ग को परेशान करता रहता है। गीटे एंचोल को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि भाई मैंने तेरे वो बिटकॉइन नहीं टपाए तो मेरे ऊपर शक मत कर, लेकिन एंचोल को उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। एंचोल के सामने तो अब गीटे जब भी आता है तो एंचोल को उसको देख के गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारता है। और अभी हम देखते हैं डाबिन भी यहाँ पे आ जाती है और गीटे के एक रैपट मार देती है, क्योंकि डाबिन को लग रहा होता है कि गीटे बॉन्ग अभी यहाँ पे कॉस्प्ले शब्द कहने वाला है। और डाबिन को कॉस्प्ले शब्द से अब बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी होती है और एंचोल को बिटकॉइन शब्द से बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी होती है। और डाबिन और एंचोल के सामने अगर इनमें से कोई भी शब्द कोई
इनके सामने बोल देता है तो वो उनको बहुत मारते हैं। बेचारे गीटे की मार खा के हालत बुरी हो चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरी हालत कभी इतनी ज्यादा बुरी तो नहीं हुआ करती थी। आखिर मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा हूँ? मुझे दोबारा से अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना होगा। चाहे वो सम्मान पाने के लिए मुझे किसी को परेशान ही क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। इसलिए गीटे बोंग अपने बचपन के दोस्त सिम्पसन को परेशान करने की सोचता है और उसको मारता है, क्योंकि सिम्पसन की रैंक एंचोल ने डिमोट कर दी थी और उसकी रैंक अब 17 होती है। गीटे ने सोच लिया होता है कि आज के बाद से वो सिम्पसन को रोज मारेगा, क्योंकि ऐसा करके ही वो अपना दबदबा दोबारा से बना सकता है। लेकिन गीटे को ये बात नहीं पता होती कि एंचोल ने सिम्पसन को एक नई अथॉरिटी दे दी है। एंचोल ने सिम्पसन को एक नया कार्ड दिया होता है, जिस वजह से सिम्पसन के पास ये अधिकार होता है कि वो गीटे बोंग के साथ कुछ भी कर सकता है। सिम्पसन गीटे बोंग के साथ तब तक कुछ भी कर सकता है जब तक गीटे बोंग ये बात मान नहीं लेता कि उसने ही एंचोल के बिटकॉइंस चुराए हैं। इसलिए उल्टा भी सिम्पसन ही गीटे बोंग को परेशान करने लगता है और गीटे बोंग उसको कुछ भी नहीं कह पाता। यानी कि गीटे बोंग सच में एक लूजर बन चुका होता है और फ्यूचर एंचोल जीनू की स्पिरिट की दुनिया में आराम से लेटते हुए अपने मन में बोल रहा होता है। तो तीसरा इंसिडेंट तो सॉल्व हो ही गया है। अपने ऊपर से श्राप को उतारते उतारते मेरे सामने काफी सारे इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सच में अपनी पास्ट वाली टाइमलाइन में मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैंने जीनू किम के साथ इतना ज्यादा अत्याचार करा था। मुझे यकीन नहीं होता, मैं पहले काफी ज्यादा बेकार तरीके की जिंदगी जीता था। मैं लोगों को परेशान करता रहता था। जीनू की स्पिरिट कहती है, एंचोल तू क्या सोच रहा है? एंचोल कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं सोच रहा हूँ बस एक इंसिडेंट और बाकी है। तो ठीक है जीनू किम, सब कुछ जल्दी ही खत्म होने वाला है। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है जब तुझे मुझे फोर्थ यानी कि लास्ट इंसिडेंट के बारे में बता देना चाहिए। और लास्ट में हमें बताया जाता है फ्यूचर एंचोल ने अब तक जो 3 इंसिडेंट सॉल्व करे हैं, इनको सॉल्व करते करते लगभग उसे 1 साल का समय लग चुका होता है, उससे थोड़ा सा कम। और अब फाइनली लास्ट यानी कि चौथा इंसिडेंट उसके सामने आने वाला है, यानी कि जिस इंसिडेंट को सॉल्व करके फ्यूचर एंचोल अपनी असली बॉडी में वापस जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।